4 आरोपियों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक ये कार्रवाई की गई है, जिसमें विकास कावरे और सूरज परते मोटरसाइकिल पर आए थे, जिन्होंने चाकूबाजी की घटना करी थी। मेरे पीछे पड़े हुए थे मिलिंद ठाकरे पत्रकार जो बताते हैं अपने आप को। हमेशा या तो गवाह पलटो, नहीं तो तुम्हारी राइस मिल बंद करा दूंगा। हमेशा झूठी शिकायत करके कभी 10 लाख की डिमांड, कभी 15 लाख की डिमांड और 30,000 रुपये की सुपारी इन लोगों ने विशाल गंगवानी नामक एक राइस मिल व्यापारी से ली थी। पत्रकार मिलिंद ठाकरे के हमलावर आरोपी हुए गिरफ्तार। 30,000 रुपये देकर हमला कराने का हुआ खुलासा। 5 आरोपी में 4 गिरफ्तार, 1 फरार। मुख्य साजिशकर्ता राइस मिलर्स भी हुआ गिरफ्तार। विगत 7 अप्रैल को सुपारी लेकर पत्रकार मिलिंद ठाकरे पर चाकू से हमला करने वाले आरोपियों को बालाघाट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी में मुख्य साजिशकर्ता राइस मिलर्स भी शामिल है। आरोपियों के पास से पुलिस ने चाकू, घटना में प्रयुक्त बाइक और मोबाइल को जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने राइस मिलर्स विशाल पिता हरीश गंगवानी, नितेश पिता स्वर्गीय सुरेश यादव, सनी पिता राजेश यादव और सूरज पिता लक्ष्मण परते को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि विकास पिता जीवनलाल कावरे फरार हो गया है। पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए एसपी नगेंद्र सिंह ने बताया कि पत्रकार मिलिंद ठाकरे की शिकायत से राइस मिलर्स विशाल गंगवानी परेशान हो गया था, जिसने परेशान होकर मिलिंद ठाकरे को डराने के लिए 30,000 रुपये में नितेश यादव, सनी यादव को सुपारी दी थी। नितेश और सनी ने घटना को अंजाम देने के लिए सूरज परते और विक्की उर्फ विकास कावरे को अपने साथ शामिल कर लिए थे। नितेश यादव और सनी यादव 15 मार्च के बाद से ही मिलिंद ठाकरे की रहकी कर रहे थे। 7 अप्रैल को सूरज परते और विकास कावरे ने घटना को अंजाम दिए। सूरज परते ने मिलिंद के जांघ पर चाकू से वार कर घायल कर दिया था। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया था। पुलिस टीम ने लगभग 300 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और विवेचना के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एसपी नगेंद्र सिंह का कहना है कि इस मामले में आरोपियों और पत्रकार मिलिंद ठाकरे के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी निकाले गए हैं, जिसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? चित्तू विशाल, क्या मामला हो गया था बताइए, क्या शिकायत हो गई, किस किस तरह घटना हुआ? सर ये जनवरी से मेरे पीछे पड़े हुए थे मिलिंद ठाकरे पत्रकार जो बताते हैं अपने आप को। हमेशा या तो गवाह पलटो, नहीं तो तुम्हारी राइस मिल बंद करा दूंगा। हमेशा झूठी शिकायत करके कभी 10 लाख की डिमांड, कभी 15 लाख की डिमांड, कभी 2.5 लाख की डिमांड, पर हमें जहाँ जहाँ वो घूमते उस हिसाब से डिमांड करते रहते हैं। कई बार मैंने बोला भैया मेरा आपसे कोई वो नहीं है, आप मुझे छोड़ो। नहीं, तुम गवाह हो, गवाह पलट दो तो सब समझौता हो जाएगा। पहले भी ब्लैकमेलिंग के आरोप में फंस चुका है वो। आए दिन मेरे को परेशान करता है मीर में, आए दिन झूठी शिकायतें दर्ज कराना। तो ये जिस तरह का अभी आप पे दबाव बना रहे थे, इसके लिए पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की आपने? न्यायालय में क्यों नहीं शिकायत की कि आप पे दबाव बना रहा है गवाही के लिए? सर मैंने सब डॉक्यूमेंट रेडी रखे थे, मगर उस दिन सडन ऑफ आया और उसने बोला मैं तेरे को जेल भिजवा रहा हूँ और तेरी पूरे काले चिट्ठे निकाल रहा हूँ, जबकि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग भी पता कर सकते हैं। बाकी परेशान बहुत ज़्यादा करने लगा था इसलिए, और मील ऑलरेडी मेरे ऊपर बाजार की लाइबिलिटीज बहुत है। घटना वाले दिन कुछ बोला था क्या आपको? जी, घटना वाले दिन भी कुछ बोला था? घटना वाले दिन बोला था सर उसने कि तैयारी कर लो, बस कागज़ इकट्ठे कर लिए, जेल भेजने की तैयारी तुम्हारी। डिमांड की बात है, कितनी डिमांड की बात किया था आपसे? कभी 2.5 लाख, कभी 10 लाख, कभी 15 लाख, और साफ बोलता रहा 15, आज 15 तारीख है तो 16 तारीख 12 बजे तक दोगे, ठीक नहीं तो उसके बाद तुमको हम देख लेंगे। हमेशा ऐसी ही डिमांड करते। ये बताइए, पूछताछ करी कि चाकू मारने वाले मुख्य तौर पर सूरज परते और विशाल कावरे नाम के 2 आरोपी हैं। इसमें से सूरज परते घटना में प्रयुक्त वेपन और मोटरसाइकिल हमने बरामद कर लिए। विशाल कावरे अभी भी फरार है, लेकिन जल्दी वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा। और सनी यादव और नितेश यादव ने इस घटना की प्लानिंग करी थी, रेकी करी थी। लगातार ठाकरे जी की रेकी हो रही थी। पिछले 24 मार्च से इस पूरे घटनाक्रम की प्लानिंग इन लोगों ने शुरू करी और करीबन 15 दिन बाद इस घटना को अंजाम देने में वो सफल रहे। इनका मकसद इन्हें जान से मारना नहीं था, जहाँ तक की जानकारी हमें विशाल गंगवानी ने बताई है। उसका मकसद था कि इसे डराना है, इसे सिर्फ चमकाना है। और इन्होंने चमकाने के लिए यही तरकीब निकाली कि इसे चाकू मारेंगे तो हो सकता है कि भविष्य में थोड़ा सा सतर्क हो जाए। कारण में ठाकरे जी को आरोपी बना के जेल भेजा गया है, उसमें ये मुख्य गवाह है।
तो गवाह को प्रभावित करने के लिए इन पर लगातार दबाव ठाकरे के द्वारा बनाया जा रहा था, ताकि उनके केस में वो गवाही से मुकर जाए और उन्हें न्यायालय में जो उनके विरुद्ध अड़ीबाजी का एक केस चल रहा है उसमें उन्हें लाभ मिल जाए। इसके अलावा और तथ्य भी हमने जो पता किए हैं यहाँ पे, तो पता चला कि भारी मात्रा में पैसों की डिमांड श्री ठाकरे के द्वारा विभिन्न वर्गों के द्वारा की जा रही थी वर्तमान में, खासतौर पर वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपने संबंधों का हवाला देते हुए, या जैसे वो कभी कभी किसी सीनियर ऑफिसर के पास जाके बैठ जाते थे, जिससे वो एक ऐसी छवि बनाते थे लोगों के बीच में कि उनकी बहुत पहट है और उनकी बहुत पूछ परख है, और उसके आधार पर वो यहाँ के व्यापारी वर्ग में भी और काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि राजनीतिक वर्ग में भी वो अपना दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे और मोटी रकम ऐंठने का प्रयास निरंतर वो कर रहे थे। इनके ऊपर पूर्व से जब श्री ठाकरे का भी हमने अपराधी रिकॉर्ड चेक किया है तो टोटल श्री मिलिंद ठाकरे के ऊपर पाए गए हैं। इनमें से अधिकांश अपराध पैसे मांगने को लेकर, खबर ना छापने की शर्त पर या अन्य चीज़ों को लेकर, समझौता करने को लेकर, किसी में 5 लाख, किसी में 10 लाख, किसी में 12 लाख, जो इनका हो पाए उस हिसाब से इनकी गंभीर शिकायतें हमारे पास प्राप्त हुई हैं। उन सभी प्रकरणों को हम बारीकी से देखेंगे। अब हम प्रयास भी करेंगे कि न्यायालय के जरिए फास्ट ट्रैक करके इनके केसेस में इनको शीघ्र ही न्याय तक पहुँचाया जाए, क्योंकि खास तौर पर ऐसे व्यक्तियों से एक बहुत ही संवेदनशील पेशे की बदनामी हो रही है बालाघाट में, क्योंकि हमने इनकी और अन्य संबद्धताओं की जांच करने की कोशिश की, तो किसी प्रमुख प्रकाशन से ये जुड़े नहीं थे। शायद एक वर्चुअल ये न्यूज़ पोर्टल या ऐसा कुछ चलाते हैं जो व्हाट्सएप पे अखबार आता है, और उसी के आधार पर पेपर कटिंग्स के माध्यम से ये स्पेसिफिक किसी अधिकारी को या किसी व्यापारी को टारगेट करते हैं। जब तक वो अपनी मांगें पूरी नहीं करता तब तक उस पर दबाव बनाकर रखते हैं। इस केस में इनका व्यक्तिगत हित भी था, क्योंकि सीधे सीधे एक गवाह को प्रभावित करने का इन्होंने प्रयास किया है, और ये गंभीर मामला हमारे सामने आया है। अपितु उनकी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे गंभीर आरोप यहाँ पे कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधियों को लेकर भी लगा रहे थे या अन्य वर्ग के लोगों को लेकर भी लगा रहे थे, परंतु इस प्रकरण से जो हमें स्थिति स्पष्ट हुई, ये जो मामला है ये एक राइस मिल ओनर से जुड़ा है, जो अपने व्यापार के बंद होने की कगार पे आ गया था, और उसने काफ़ी मजबूरी में विवश होकर इस कदम को उठाया है, परेशान होने के बाद। शिकायत से वो जो कह रहे हैं, जो आरोपी हैं इसमें, वो कहते हैं कि उन्हें 50 लाख का नुकसान हुआ। तो जब किसी व्यक्ति को इस लेवल का वो रहता, तो हमने उनसे ये भी बाद में जानने की कोशिश की थी कि यदि वो पुलिस के पास समय से आते तो निश्चित तौर पर हम भी उनको न्याय दिलाने का प्रयास कर सकते हैं। 4 आरोपियों द्वारा षड्यंत्रपूर्वक ये कार्रवाई की गई है, जिसमें विकास कावरे और सूरज परते मोटरसाइकिल पर आए थे, जिन्होंने चाकूबाजी की घटना करी थी, एवं शनि यादव और नितेश यादव रेकी का काम कर रहे थे, और 30,000 रुपये की सुपारी इन लोगों ने विशाल गंगवानी नामक एक राइस मिल व्यापारी से ली थी। इस व्यापारी को ठाकरे जी के द्वारा बार बार परेशान किया जा रहा था। इन ठाकरे जी के ऊपर अड़ीबाजी के 10 से अधिक प्रकरण हैं यहाँ पे, और उसी के एक प्रकरण में गंगवानी मुख्य गवाह था। उस पर दबाव बनाने की नीयत से विभिन्न संस्थाओं में उनकी शिकायत की जा रही थी, और उनसे पैसों की मांग करने के तथ्य भी हमारे सामने आए, जिससे परेशान होकर 30,000 रुपये में सुपारी देकर इस घटनाक्रम को उनके द्वारा अंजाम दिया गया है।